Hey guys, this is Manisha Yadav. Today's topic is regarding to how to design an exhibition center in Revit architecture. जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इस तरीके का अगर मैं कोई डिजाइन यहाँ पे Revit आर्किटेक्चर के अंदर करना चाहती हूँ, तो किस तरीके से करेंगे मैं वो आपको आज यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और साथ ही अगर आप इन डिटेल अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सी मैं आपको इसका 3D मॉडल जो है बताना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, राइट। और अगर यही मुझे मॉडल यहाँ पे जनरेट करना है तो किन किन चीजों की हेल्प से हम लोग बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक बिल्कुल फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट ले लिया है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे बनाना है हमारा एग्जीबिशन सेंटर, तो इसके ऊपर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फ्लोर बनाना चाहूंगी इस शेप का, जो शेप इसके अंदर मैंने गिवन कर रखी है कुछ इस प्रकार से, राइट। तो साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, यहाँ पे साइज मैं अपनी नीड के हिसाब से ले रही हूँ। वेट ए मिनट, मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेती हूँ। मुझे बनाना कहाँ है, उस सेंटर लाइन ले रही हूँ मैं, वहां पे सेंटर मार्क कर रही हूँ। ओके, सेंटर मार्क करने के बाद में आप इसको रोटेट कर दें। 45 डिग्री पे। सिमिलरली इस 45 डिग्री की लाइन को ही मैं वापस रोटेट करना चाहती हूँ, बट विद कॉपी। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जो हमारे 3 विंग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बन जाएं। नाउ मैं इसको 120 डिग्री के ऊपर रोटेट कर रही हूँ। सिमिलरली आई अगेन रोटेट इट विद कॉपी and then again to 120 डिग्री। ओके, इस लाइन की मुझे जरूरत नहीं है, मैंने इसको डिलीट किया। और मुझे यहाँ पे इनको भी मैं ट्रिम कर देती हूँ, जैसे मुझे इस लाइन की जरूरत है। सिमिलरली अब यहाँ पे इसकी जरूरत है, सिमिलरली इस तरीके से, राइट। अब जैसे कि ये हमें सेंटर मिल गया है तो वो हम बनाना शुरू कर देते हैं। यूनिट्स जो है मैं यहाँ पे मीटर में सेट करके चल रही हूँ। आप जो भी यूनिट सेट करना चाहें वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से फ्लोर एक्टिवेट किया। जो बॉटम फ्लोर है वो तो हमारा बिल्कुल प्लेन है, तो मैं यहाँ से बना देती हूँ इसको। गो टू ऑफसेट के थ्रू हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। टोटल विड्थ में 10 करने वाली हूँ सामने से। इस तरीके से, राइट। और मैं जो है इसकी लेंथ जो है मैं यहाँ पे जो सेट करने वाली हूँ वो हमारी लेंथ, मैं अगर सेंटर टू सेंटर आपसे बात करूँ तो मैं वो 20 के आसपास की लेने वाली हूँ, राइट। तो मैं इसको ट्रिम कर देती हूँ पहले।
ये लीजिए। अभी हम फीलेट यूज कर लेते हैं। ये लीजिए। ओके, अब मैंने इसको चेक कर दिया है। ये यहाँ पे मेरा एक तरीके से पूरा प्रॉपर ये जो प्लेन है ये बन गया है बॉटम। ठीक है, बॉटम बनने के बाद आप इसका एलिवेशन जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, आप इसको ज्यादा करना चाहते हैं ज्यादा भी कर सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा बन गया। सिमिलरली मैं इसको कॉपी कर देती हूँ सेकंड लेवल पे। हो गया कॉपी। अब है तो सिंपल, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो बॉटम है वो तो हमारा प्लेन है, बट ऊपर वाला जो हमने इसमें जो इसका रूफ टाइप बनाया है उसके अंदर थोड़ी ट्विस्टिंग की है। तो वो ट्विस्टिंग किस तरीके से होती है वही इस पूरी की पूरी वीडियो का कॉन्सेप्ट है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड पॉइंट्स के थ्रू, जैसे इसके अंदर मुझे ओपनिंग करने की है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर ओपनिंग करूंगी, क्योंकि इसके 3D में जैसे आपको नजर आ रहा है कुछ इस प्रकार की जो है वो मैंने ओपनिंग की हुई है। तो सबसे पहले तो मैं इसके लेवल पे ही चलती हूँ, लेवल नंबर 2 के ऊपर। सॉरी, इट्स सीलिंग लेवल। ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे एडिट कर देती हूँ। एडिट करने के बाद मैं यहाँ से आर्क लेना शुरू करती हूँ। थोड़ा पास से भी ले सकते हैं। Let me go to top. मैं यहाँ से प्लांटिंग को हाइड कर देती हूँ ताकि सिस्टम हैंग ना करे, बिकॉज प्लांटिंग से काफी हद तक यहाँ पे हैंग हो जाता है सिस्टम। एंड साइड, and again topo surface is also included in this. See, अभी हमें प्रॉपर जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसका टॉप लिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेवल पे चलते हैं एंड देन उसके बाद दिस वन। सो मैंने ये एक बना दिया है। इसको मैं अगर कॉर्नर को ज़रा राउंड करना चाहती हूँ तो मैं कर सकती हूँ। लाइक मुझे हल्का सा राउंड करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे राउंड कर सकती हूँ। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी है, तो फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। मतलब मैं इस लेवल पे चली जाती हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है।
राइट। अब सेलेक्ट करने के बाद ये जैसे मल्टीपल सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे, तो मैं शिफ्ट के साथ में इसको अनसेलेक्ट कर देती हूँ। अब ये सेलेक्ट होने के बाद में मैंने इसके ऊपर रोटेट कमांड लगाई एंड देन कॉपी एंड देन प्लेस। अब यहाँ पे मैंने कहाँ से इसको कॉपी करना शुरू किया, मैंने इसका सेंटर पॉइंट तो बता दिया ये, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको रोटेट करना शुरू किया है यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा मुझे और आई थिंक मुझे और राउंड करना चाहिए था। ये क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, बात हमेशा याद रहे कि क्रॉसिंग नहीं होने पाए, राइट। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे इस तरीके का कर दिया है इसको राउंड, और आई जस्ट selected and then unselect these unnecessary lines and this one, okay, and let me go, rotate and then copy and then place and from here to here, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया है कॉपी। सिमिलरली अब मैं इसको भी यहाँ से करवा देती हूँ, फ्रॉम कॉपी रोटेट फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। अभी देखो ये आपस में क्रॉस नहीं हो रहे हैं, तो मैं इनको ट्रिम कर देती हूँ, जो ये एक्स्ट्रा हमारे पास में लाइंस हैं जो क्रॉस कर रही है इनको, ये देखिए, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे चेक कर देती हूँ। चेक करने के बाद जब मैं इसको 3D में देखती हूँ तो 3D में कुछ इस प्रकार से बन गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे इसको करना पड़ेगा मॉडिफाई। मॉडिफाई में जाने के बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ इसको, उससे पहले मैं यहाँ पे सब पे स्प्लिट लाइंस लगा देती हूँ। अब स्प्लिट लाइंस लगाने के लिए मुझे इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड स्प्लिट लाइन, एंड यहाँ पे मैंने जस्ट लाइक दिस एक ये स्प्लिट लाइन ऐड की है यहाँ, ताकि ये हमारे ऊपर से बैंड ना होने पाए, राइट। तो मैंने इसको तीनों के तीनों कॉर्नर्स पे स्प्लिट लाइंस का यूज कर दिया है। अब वापस 3D चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एंड देन यहाँ पे मैंने इसको -6 मीटर डाउन में ले लिया इस पॉइंट को। सिमिलरली मैंने इसको भी -6 मीटर डाउन में लिया है, राइट। इसी तरीके से सेम पाथ को फॉलो करते हुए मैं सबको -6 मीटर डाउन में ले रही हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों फ्लोर का जो गैप था वो 6 मीटर्स का था। तो मैं सारे के सारे पॉइंट्स को स्लैंट स्लोपी करने के लिए यहाँ पे -6 मीटर डाउन में ले रही हूँ। जितना आपका फ्लोर का गैप होता है उतना ही नीचे आप इसे लेके जा सकते हैं, राइट। अभी जैसे मैं इसको 3D में करके देखती हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा हो गया है, राइट। अभी इतना हमारा प्रोसीजर पूरा होने के बाद में जैसे इन लाइंस की मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कर्टेन्स अप्लाई करना है। कर्टेन्स अप्लाई करने हैं तो आप लेवल 1 पे चले चलिए, और सॉरी लेवल 2 के ऊपर, एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम इन प्लेस मास्क का यूज करते हैं। इन प्लेस मास्क का यूज किया तो यहाँ पे मैं पहले पिक करवा लेती हूँ अपनी लाइंस को, जो फर्दर लाइंस है, दिस वन, एंड देन जो एक्स्ट्रा लाइंस है हमारी मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, राइट। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो मैं इसको 3D में लेके जाती हूँ तो मुझे पता चलता है भाई कि ये चीज़ यहाँ पे हमारी पिक नहीं हुई है, तो हम इसको भी पिक कर लेते हैं। And then again go to 3D, Control Z, ओके ये प्रॉपर पिक नहीं हो पा रही है,
ये देखिए। ओके, आई थिंक अभी हमारा एक कंप्लीट हो चुका है। नाउ ये सब को टॉप उस पे लेके आने के बाद, लेवल 2 पे लेके आने के बाद, मैंने इसको क्रिएट फॉर्म किया। क्रिएट फॉर्म कर दिया है, इसको सेलेक्ट करके मैंने डिलीट किया है, तो यहाँ पे हमारा सिंपल फॉर्म बचा है। सिंपल एक प्लेन फॉर्म, राइट। अब प्लेन फॉर्म आने के बाद में मैंने यहाँ पे इसके अंदर पॉइंट्स जो है वो ऐड कर देने हैं। जैसे इसके अंदर अगर मुझे यहाँ पे एजेस जो हैं वो ऐड करने हैं, तो एक एज मैंने यहाँ पे, एक एज मेरा यहाँ पे है ही, तो इस एज को मुझे यहीं पे रखना है, इस वाले एज को मुझे डाउन में लेके आना है, लाइक दिस। ओके, अब इसी तरीके से अगर मुझे और भी एजेस जो हैं वो ऐड करने हैं तो मैं कर सकती हूँ, राइट। अभी ये एज यहाँ पे आने के बाद मैं अगर इसको यहाँ पे रियलिस्टिक करके देखती हूँ तो ये कुछ इस प्रकार का बन चुका है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब ये यहाँ पे आ गया है, तो हम इसको सेलेक्ट करके डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड, डिवाइड द सरफेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इनइक्वल, तो इनको एडजस्ट कर देते हैं। मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, मुझे यहाँ पे यू डायरेक्शन में नहीं चाहिए, और मुझे यहाँ पे थोड़े से कम चाहिए। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने 11 किए, देखिए इक्वल। अब इक्वल आ गया है, तो सेलेक्ट करके हम यहाँ पे इनके पैटर्न्स चूज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे पैटर्न लगाया है रेक्टेंगुलर। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न लगाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास फैमिलीज इस तरीके से मुलियंस होने चाहिए, तो हम यहाँ पे मुलियंस लोड करवा देते हैं। मेरे पास में यहाँ पे वर्टिकल मुलियंस की फैमिली है, मैंने इसको लोड करवाया। देन उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे अप्लाई किया, सेलेक्ट करने के बाद ओके, एंड देन फैमिली 1। फैमिली 1 चूज करते हैं तो यहाँ पे ये हमारी फैमिलीज आ जाती है। ये देखिए हो गया। अगर आप इनका कलर वगैरह, सॉरी मटेरियल वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे ये इसमें मटेरियल मुझे लगाना है दूसरा फ्रेम का, तो मैं यहाँ पे फ्रेम का मटेरियल लगा सकती हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे थोड़ा इस तरीके का वुडन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वुडन चूज किया एंड जस्ट गो एंड अप्लाई इट। और इफ अगर मुझे यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल लगाने का है, लाइक मुझे यहाँ पे इस तरीके का अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा ब्लूइश ब्लूइश, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, एंड देन गो। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक तरीके से अप्लाई किया, एंड देन यहाँ पे फिनिश किया। अब फिनिश किया तो यहाँ पे डिफॉल्ट मटेरियल इनके ऊपर भी लगा हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये सारे के सारे ब्लूइश ब्लूइश हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं,
इनको दूसरा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। ये लीजिए, क्लियर है। अभी ये सब कुछ हमारा अप्लाई हो गया है। हम लेवल्स के ऊपर चलते हैं एंड देन मैंने इनको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे रोटेट। रोटेट सिमिलरली जैसे मैंने ये ओपनिंग को रोटेट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से मैं यहाँ से इनको रोटेट कर दे रही हूँ। ये अप्लाई होने के बाद मैंने इनको भी अगेन रोटेट किया। अब जब हम इसको 3D में जाके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है, राइट। अभी ये सारे के सारे स्लैंट हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। अभी क्या करने का है हमें, यहाँ पे मुझे बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पे भी आप अपना मास्किंग के थ्रू ऐड कर सकते हैं, लाइक इन 3D। इन प्लेस मास्क, चाहे तो मैं यहाँ पे पहले रेक्टेंगल बनाना चाहूँ, सॉरी वॉल बनाना चाहूँ तो मैं बना सकती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे वॉल ही बना देती हूँ। वॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वॉल आर्किटेक्चर चूज किया। फिनिश फेस एक्सटीरियर, और मैंने इसको यहाँ तक बनाया। आप चाहे तो सॉलिड बना सकते हैं, आप ना चाहे तो सॉलिड नहीं बनाए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके की यहाँ पे फिनिशिंग देना चाहते हैं। मैं इसको 3D करती हूँ तो हमने कुछ इस साइड में बनाया था। इन सारी वॉल्स का मटेरियल डुप्लीकेट बना के चेंज कर देते हैं। मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट मटेरियल 2 की ज़रूरत है तो मैंने सेम यही अप्लाई किया। सिमिलरली टू लेवल 2। आप इसको यहाँ से कट भी कर सकते हैं एज पर योर नीड। यहाँ से जैसे आपको कट करना चाहे तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। देन उसके बाद अब ये चीज हमारी रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से सिमिलरली इन सबको हम लोग दोनों साइड्स को और रेडी कर लेते हैं।
ये देखिए, ये सारे के सारे हमारे जो डॉट्स हैं वो रेडी हो चुके हैं। अभी क्या करना है, अभी इतने इतने से पोर्शन में और हमें ग्लास वर्क करना है। तो ग्लास वर्क करने के लिए हमें वापस से मैं यहाँ पे अपने लेवल 1 के ऊपर चलती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ अपने मासिंग इनसाइड को, इन प्लेस मास्क एंड ओके, एंड देन गो टू अगेन दिस वन। एंड अब मैं चाहूँ तो चूज भी कर सकती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे इस आर्क को चूज किया हुआ है, मैं इस आर्क को भी चूज कर सकती हूँ। अब डिपेंड ये करता है कि ये आर्क कंप्लीट इसके ऊपर आनी चाहिए। जैसे ये आर्क है हमारी, तो यहाँ तक हमारी कंप्लीट आई हुई है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट फॉर्म कर देती हूँ। अब क्रिएट फॉर्म करते ही ये देखिए यहाँ तक हो गई है ये सेलेक्ट, राइट। और अब मैं क्या कर देती हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसको डाउन में ले आती हूँ मैं। कैंसिल, थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लेके आना पड़ेगा हमें ये। जस्ट गो देयर, देयर, सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो। यहाँ पे मुझे एक एज जो है वो ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड करके हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे देन यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, राइट। अब ये ऐड होने के बाद में हम इसको फिर से टैब के साथ में सेलेक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करके इसके नंबरिंग्स दे देती हूँ 1, एंड यहाँ पे मैंने आई थिंक मैं 1 ही दे देती हूँ या फिर 2 अप्लाई कर देती हूँ। लेट मी चेक। 1, देन उसके बाद में यहाँ पे इसको सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे मैं 1 दे देती हूँ, यहाँ पे 11 दे देते हैं, या हम लोग 12 भी दे सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से चाहते हैं, राइट। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली पैटर्न हमने अप्लाई कर दिया है, ये देखिए, राइट। अब हम लोग इसको चेक कर देते हैं। चेक करने के बाद में मैं वापस चलती हूँ इस पे, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लेवल नंबर 2 पे, लेवल नंबर 2 पे, राइट। और मैं इसको रोटेट करना चाहती हूँ। रोटेट करना चाहती हूँ तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो कॉपी कर देते हैं, देन प्लेस कर देते हैं सिमिलरली उसी तरीके से। देखिए इसमें कॉपी एंड पेस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट। तो प्रॉपर तरीके से आपको आना चाहिए हम लोग किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको यहाँ पे मासिंग का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो रहा है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसके अंदर जो फैमिली है जो उसका क्रिएशन कर रहे हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ। हम 3D में जाके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ है, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे, अब आई थिंक ये हमारा एक तरीके से एग्जीबिशन सेंटर जो है वो रेडी है। यहाँ पे हमारे शटर्स जो है वो अप्लाई हो जाएंगे, चारों के चारों, तीनों के तीनों हमारे फेसेस के ऊपर, एंड देन उसके बाद में यहाँ पे हम अपने अंदर जो भी हमें प्रॉपर तरीके से अपना सामान यहाँ पे प्लेस करना है वो मैं कर सकती हूँ। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे साइट डिजाइन करना चाहती हूँ तो मैं साइट डिजाइनिंग भी कर सकती हूँ यहाँ पे टोपो सरफेस क्रिएट करके। तो टोपो सरफेस लाइक मैंने क्रिएट किया है यहाँ। हम्म, हम 3D कर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका टोपो सरफेस क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे जो भी मटेरियल उसका देना चाहे वो मटेरियल यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे सैंड का है आपका, तो मैं यहाँ पे ग्रास का लेके आना चाहती हूँ तो मैं ग्रास का लेके आ सकती हूँ।
ये देखिएगा यहाँ पे, राइट। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अभी यहाँ पे अगर मुझे नेक्स्ट जैसे अपना बाउंड्री वगैरह लगानी है तो मैं बाउंड्री लगा सकती हूँ। लेवल 1 के ऊपर जाके आप जो भी अपनी बाउंड्री वगैरह लगाना चाहें वो लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉल। यहाँ पे मैंने वॉल 2 जिसमें मैंने मटेरियल चेंज किया था वो मटेरियल मैंने उसी वॉल को मैं पिक कर लेती हूँ। जो भी मतलब आपकी इसकी बाउंड्री होती है वो बाउंड्री आप यहाँ पे लाइक मेरी कुछ इस प्रकार से है बाउंड्री, तो मैंने इसी प्रकार से यहाँ पे बाउंड्री को चूज कर लिया है, राइट। मुझे यहाँ पे अपनी प्लांटिंग वगैरह करनी है तो मैं मासिंग एंड साइड के ऊपर जाके साइड कंपोनेंट्स पिक कर लेती हूँ। जो भी मुझे साइड कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ सारे साइड कंपोनेंट्स 1 बाय 1। आप चाहे तो एरे भी करा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी रेंडरिंग कर सकते हैं लाइक दिस वन। अगर मैं इसकी रेंडरिंग करवाऊँ तो मैं यहाँ पे RR प्लस प्रेस करती हूँ। अगर मुझे हाई कॉन्फ़िगरेशन में करवानी है तो मैं डे इफेक्ट के साथ में इसका यहाँ पे रेंडर कर रही हूँ। अब ज़्यादा क्लाउड करना चाहें ज़्यादा क्लाउड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर आपका रेंडरिंग के दौरान। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मासिंग के साथ में वर्क करते हैं और फ्लोर्स के साथ में एडिटिंग मोड के साथ में वर्क करते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर एक मेथड था with the help of which we have to create exhibition center. I hope you guys all like this. So this one is our इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना जो एग्जीबिशन सेंटर है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।